वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे लोग बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। क्यों हो रहे थे? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या थी, वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेगा, जिस वर्ण में जन्म लेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा, है ना। वही काम करना पड़ेगा। और क्या हो रही थी? पशु बलि हो रही थी। ठीक है, पशु बलि हो रही थी और लोगों को उस समय क्या थे, पशु बड़े ज़्यादा प्रिय थे। अगर लोगों को पशु प्रिय हैं तो वो क्या करेंगे? वो और धर्म की तरफ भागेंगे? नहीं भागेंगे, जहाँ पे पशुओं की इज्जत की जाए। ठीक है। और क्या हो रही थी? जो भाषा थी संस्कृत, है ना, संस्कृत क्या कर रही थी? डोमिनेट कर रही थी। और संस्कृत आती किसको थी? ब्राह्मणों को आती थी, है ना। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आती थी संस्कृत, है ना। तो ये भी क्या बन रही थी? बैरियर बन रहा था। इससे भी क्या कर रहे थे? लोग भाग रहे थे, है ना। तो लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पे लोग एक समान भाषा बोले, है ना। ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम जैन धर्म की तरफ देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अहिंसा। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, यानी कि हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, आत्मशुद्धि। ठीक है, आत्मशुद्धि। अब आत्मशुद्धि का क्या मतलब है? ठीक है, स्वयं का शुद्धिकरण। क्या है आत्मशुद्धि? स्वयं का शुद्धिकरण, है ना। जिसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने मन, बुद्धि और विचारों को नेगेटिव नहीं जाने देता। ठीक है, नेगेटिव नहीं जाने देता। और क्या करता है? लोभ और अहंकार से क्या करता है? मुक्त कर देता है खुद को। किससे? लोभ और अहंकार से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है खुद को। उसको क्या बोलते हैं? आत्मशुद्धि बोलते हैं। और क्या? कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत का मतलब क्या है? यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, उद्देश्य देखो, आत्मा को संसारिक बंधनों से क्या करना है? मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, आत्मा को क्या करना है? संसारिक बंधनों से क्या करना है? मुक्त कर देना है। और क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। ठीक है, तो जैन धर्म के हम तीर्थकर की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें कितने तीर्थकर हैं? 24, है ना, 24 तीर्थकर हैं। प्रथम तीर्थकर की बात करें तो कौन है? ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी बोलते थे। 23वें तीर्थकर की बात करें तो कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ, है ना। इनके 4 प्रमुख सिद्धांत भी हैं। ठीक है, इनके क्या है? 4 प्रमुख सिद्धांत भी हैं। पहला कौन सा है? अहिंसा। ठीक है, पहला कौन सा है? अहिंसा। दूसरा कौन सा है? सत्य। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सत्य, है ना। तीसरा कौन सा है? असत्य। कौन सा है? असत्य। और चौथा कौन सा है? अपरिग्रह। कौन सा है? अपरिग्रह। ठीक है, तो अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी है। सत्य है, हमेशा सत्य बोलना है। असत्य का मतलब क्या है? यानी कि असत्य का मतलब क्या है? नॉन नॉन स्टीलिंग। ठीक है, क्या है? नॉन स्टीलिंग। ठीक है, यानी कि क्या करना है? चोरी नहीं करनी है। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब क्या है? ठीक है, अपरिग्रह का मतलब क्या है? यानी कि धन और वस्तुओं का क्या करना है? संग्रह नहीं करना है। ठीक है, धन और वस्तुओं का क्या करना है? धन और वस्तु का संग्रह ना करना। ठीक है, धन और वस्तु का क्या करना है? संग्रह नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात सर समझ में आ गई, है ना। तो 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, है ना। और वास्तविक संस्थापक भी कौन है? महावीर स्वामी। और लास्ट भी कौन है? महावीर स्वामी, है ना। तीनों बता दिए मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, देखते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, 599 बी सी टू 468 बी सी, है ना। ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मदर का नेम क्या था? त्रिशला। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। डॉटर का नेम क्या था? प्रियदर्शना। सिस्टर का नेम था सुदर्शना। ठीक है, चाइल्डहुड का नेम क्या है? वर्धमान। ठीक है, फादर का नेम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, सही बात है। मदर का नेम क्या है? त्रिशला। वाइफ का नेम क्या है? यशोधरा। डॉटर का नेम क्या है? प्रियदर्शना। और सिस्टर का नेम क्या है? सुदर्शना। ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। ठीक है, तो गृह त्याग क्या किया इन्होंने? 30 ईयर्स की आयु में क्या किया इन्होंने? गृह त्याग किया। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति कब हुई इनको? 42 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है, और रिवर कौन थी, कौन सी थी जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति? तो कौन सी थी? रिजुपली का। और वृक्ष कौन सा था जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त? तो कौन था? साल वृक्ष। ठीक है, रिवर कौन सी थी? रिजुपली का। वृक्ष कौन था? साल वृक्ष। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, यानी कि गृह त्याग के हम देखें तो 12 ईयर्स बाद बोल सकते हैं कि हम इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब जैन धर्म के कुछ क्या करते हैं मुख्य
सिद्धांतों की तरफ देखते हैं, है ना। जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांतों की तरफ देखते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। यानी कि मन वचन कर्म से किसी भी जीव को क्या करनी है, चोट नहीं पहुंचानी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी को मारे तभी चोट पहुंचेगी। हम अपनी जीव से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से भी किसी को क्या कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और अगर मुंह से निकली और जीभ से निकली एक बारी जो निकल गई बात, वो फिर वापस नहीं आ सकती, है ना। अब त्रिरत्न में देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं हम, त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है त्रिरत्न, है ना, क्या है त्रिरत्न। तो क्या है, सम्यक दर्शन, बिल्कुल, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना। तो सम्यक दर्शन क्या है, ठीक है, यानी कि सच्चे धर्म, ठीक है, सच्चे धर्म और जैन तीर्थंकरों की शिक्षा में अटूट विश्वास करना, ठीक है। क्यों क्यों विश्वास करना, सच्चे धर्म और जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं में क्यों विश्वास करना, क्योंकि बिना किसी दृष्टिकोण के ज्ञान और आचरण का मार्ग संभव नहीं है। यानी कि क्योंकि तुम्हें पाथ ही नहीं दिखाया तो कैसे हो सकता है तुम्हें रास्ता दिख जाए, है ना, है ना, कैसे हो सकता है। तो वही है कि बिना किसी दृष्टिकोण के ज्ञान और आचरण का मार्ग संभव नहीं है, ठीक है। समय ज्ञान क्या है, ठीक है, समय ज्ञान क्या है, ठीक है, जैसे शास्त्रों और सिद्धांतों का अध्ययन करके सत्य और भ्रम के बीच में अंतर समझना, ठीक है। शास्त्रों, ठीक है, शास्त्रों और सिद्धांतों का अध्ययन करके सत्य और भ्रम के बीच का अंतर समझना, ठीक है, यानी कि सत्य और वास्तविकता का सच्चा और पूर्ण ज्ञान करना, ठीक है। जब हम जैसे जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम सत्य का पता चलता जाता है ना, ठीक है। अब क्या है, सम्यक चरित्र, अपने आचरण को क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। यानी कि हम बोले तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का क्या करना है, पालन करना है। सिंपल सी बात है, दैट्स सम्यक चरित्र, है ना, यानी कि अपने आचरण को शुद्ध करना, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जी पंच महाव्रत, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं भैया, पंच महाव्रत, है ना। चार तो हमने पहले दिए जो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और पांचवें किसने दिया था, तो महावीर जी ने दिया था, ठीक है। अहिंसा नहीं करनी है, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना है, असत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है, नॉन स्टीलिंग चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह से क्या समझते हैं आप, कि वस्तुओं का संग्रह ना करना, ठीक है, ठीक है, किसका, वस्तुओं का संग्रह ना करना, ठीक है, इतनी बात भी हमें समझ में आएगी। और ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करना, क्या करना, अपनी अपनी इंद्रियों को वश में करना, ठीक है, सही बात है। और ब्रह्मचर्य को क्या बोलते हैं हम, सेलिबसी, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, यानी कि अपनी सेंसेस को वश में कर लिया, वो क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ठीक है, सही बात है। अब प्रमुख समुदाय देखते हैं, इसमें दो भागों में बट गए थे, जैसे ही महावीर की मृत्यु हुई थी उसके बाद ये दो भागों में बट गए थे। तो देखते हैं कौन कौन से दो भाग हैं। एक है श्वेतंबर, यानी कि श्वेत वस्त्र जो पहनते थे उनको क्या बोलते थे, श्वेतंबर। एक थे दिगंबर, अर्थात नंगन रहते थे और पूर्ण त्याग का पालन करते थे। तो आ जाता है क्वेश्चन, दिगंबर कौन थे, है ना। तो कौन थे, जो क्या करते थे, नंगन रहते थे, नंगे रहते थे, और क्या करते थे, पूर्ण त्याग का क्या करते थे, पालन करते थे। और श्वेतंबर कौन थे, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है, जैन धर्म में क्या बोला जाता है, कैवल्य कहा जाता है ना। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन या विजेता कहलाए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए, क्या कहलाए, जिन या विजेता कहलाए, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम क्या देख लेते हैं, बुध, ठीक है, बुध और बुध और महावीर का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे कब किया था उन्होंने, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, ठीक है। और इन्होंने कब किया, 30 वर्ष की, ठीक है, अवस्था में गृह त्याग, ठीक है सर, इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई, है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट, है ना, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इन्होंने कितनी वर्ष की तपस्या की थी, 6 वर्ष की तपस्या।
और मैंने बताया भी था डिफरेंस निकाल के। इन्होंने कितनी की थी? 30 वर्ष की आयु में अगर त्याग हुआ और कितने अगले 12 वर्षों में, है ना। तो इन्होंने कितनी की थी? 12 वर्ष की तपस्या। ठीक है, कितने की? 12 वर्ष की तपस्या। ठीक है, ठीक है। लगभग 42 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? इनको मतलब कि ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोध में कितनी हुई थी? 29 + 6 कितने हो गए? 35। यानी कि 35 वर्ष में निर्वाण प्राप्त। ठीक है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। और इनको कितनी? 42 वर्ष, ठीक है, की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, जो और थोड़ा डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना, सारनाथ में। ठीक है, इन्होंने कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? ठीक है, इन्होंने कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? यानी कि महावीर ने कहाँ दिया था अपना प्रथम उपदेश? कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था राजगृह में। ठीक है, इन्होंने कहाँ दिया था? अपना राजगृह में। ठीक है, और अगर मैं भाषा बोलूँ, उपदेश की भाषा बोलूँ, बुद्ध के उपदेश की भाषा बोलूँ तो क्या थी? पाली। ठीक है, अगर मैं महावीर के उपदेश की भाषा बोलूँ तो क्या थी? प्राकृत। ठीक है, क्या थी? प्राकृत, यानी कि लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या खिलाए थे ये? क्या खिलाए थे ये? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या खिलाए थे ये? गौतम। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या खिलाए थे ये? गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध। ठीक है, और ये क्या खिलाए थे? ज्ञान महावीर क्या खिलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद? ठीक है, ये क्या खिलाए थे? जिन। ठीक है, और कैवल्य। ठीक है, क्या कराए थे? जिन और कैवल्य। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? जैन धर्म भी खत्म कर दिया, पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म खत्म कर दिया। अब कुछ थोड़े और अगर डिटेल बची होगी तो उसको अगली वीडियो में हम MCQ के थ्रू क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।